है। मैं आराधना हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण थे तो वो जो है सबके घर जा जाके कथा करते थे। तो यही कथा करके पूजा पाठ करके उनका जीवन यापन करते थे। तो एक बार उनको जो है राजमहल से बुलावा आया, राजा जी के यहाँ पूजा करनी है। तो बड़े खुश हुए ब्राह्मण महाराज और पहुँचे वहाँ पे सुबह सुबह बिल्कुल 5-6 बजे नहा धो के तैयार होके पहुँच गए राजमहल। तो वहाँ पूजा पाठ कराया। राजा ने खूब उन्हें धन धान दे के खूब अच्छे से विदाई की। मगर उनसे जो है राजा ने कहा कि हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आपके पास जवाब है? तो कहते क्या है, हाँ हाँ पूछिए राजन। तो राजा ने कहा कि जो है भगवान कहाँ हैं और भगवान किस तरफ देखते हैं और भगवान जो है क्या कर सकते हैं। तो मेरे 3 सवाल का जवाब आप दीजिए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हमें ये जो है सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम कुछ समय बाद जो है हम आपको बताएंगे। तो राजा ने उन्होंने 1 महीने का समय दिया। मतलब उन्होंने समय मांग लिया ब्राह्मण ने उनसे कि हम 1 महीने बाद आएंगे और आपको जो है एक जवाब दे देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे आपका। फिर ब्राह्मण महाराज चले आए अपने घर और वो जो है 1 महीना सोचते रहे और जो है धीरे धीरे दिन करीब आने लगा और वो जवाब ही नहीं उन्हें याद आया। जो है बड़े चिंतित हो गए। तो उनके पुत्र ने देखा क्या कि पिताश्री आपको क्या हुआ है, इतने चिंतित क्यों हैं? हम आपको कई दिनों से देख रहे हैं। तो बताए कि हम जो है जब राजा के यहाँ महल में गए थे पूजा करने, तब राजा जी ने हमसे एक सवाल पूछा था वहाँ पे। उन 3 सवाल का हमें जो है आंसर ही नहीं याद आया। मतलब हम बता ही नहीं पाए उन्हें। उन्होंने उनसे समय मांगा था 1 महीने का बाद हम आएंगे और बताएंगे। तो जो है अब 1 महीना भी गुजरने जा रहा है। मतलब समय नज़दीक आ गया है क्या, तो हमें इसलिए चिंता हो रही है, हम क्या जवाब देंगे। तो पुत्र ने कहा कि उनके सवाल क्या थे। तो ब्राह्मण ने बताया कि राजा ने पूछा था कि जो है भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान किस ओर देखते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं। और इन तीनों के जवाब हम तब से ढूंढ रहे हैं। तो पुत्र ने कहा आप चिंता मत करिए, हम जवाब देंगे चल के, हमें साथ में लेके चलिएगा। दूसरे दिन जो है ब्राह्मण जो है अपने पुत्र को साथ लेके पहुँचे राजमहल और जो है राजा जी के सामने उपस्थित हुए। तो कहे कि आपके सभी सवालों का जवाब हमारे पुत्र देगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने पूछा कि बताओ भाई जो है क्या जवाब है हमारे सवालों का। हमारे 3 सवाल हैं। तो पुत्र ने कहा कि आपके यहाँ अतिथि का सत्कार नहीं किया जाता है। तो राजा ने बहुत लज्जित हुए, कह रहे नहीं पहले आप लोग बैठिए आराम से, आपको जो है पानी वानी दिया जाएगा, पीजिए। तो बैठाया उन लोगों को आराम से। फिर जो है अंदर से दूध आया, उन लोगों को दिया गया दूध पीने के लिए। तो जो है ब्राह्मण तो पी है और जो ब्राह्मण के पुत्र थे वो उसमें एक जो है उंगली फिराने लगे, पता नहीं क्या क्या ढूंढने लगे चम्मच लेके। तो जो है राजा कहे कि हाँ क्या हुआ उसमें, आप क्या ढूंढ रहे हैं, हम मंगा दें आपके लिए। कह नहीं, हमने सुना था कि दूध में मक्खन निकलता है, तो मैं देख रहा था मक्खन कहाँ है। तो राजा ने कहा हाँ निकलता है, पर दूध को दही बनाया जाता है, फिर दही से जो है मक्खन निकाला जाता है मध के, तब मक्खन निकलता है, ऐसे थोड़ी ना दूध में दिखाई देता है। तो कहते हैं बस यही आपके पहले सवाल का जवाब है। भगवान को देखना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, अपने आत्मा से आपका जो है मिलन होगा, तभी आप परमात्मा का आभास कर पाएंगे। भगवान जो है आपकी आत्मा में ही निवास करते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए और बहुत संतुष्ट भी हुए उनके जवाब से। फिर क्या दूसरा प्रश्न हमारा है कि भगवान किस ओर देखते हैं। तो कहते हैं इसके लिए हमें एक मोमबत्ती चाहिए। तो तुरंत मोमबत्ती हाजिर की गई। तो मोमबत्ती को उन्होंने जलाया छह पुत्र ने। फिर कहा राजा से कि जो है राजन देखिए इसका जो है रोशनी किस ओर जा रही है। कि इसकी रोशनी तो सभी ओर जा रही है, चारों तरफ फैल रही है। तो कहते क्या है बस परमात्मा भी अपने सभी प्राणियों पर नज़र रखते हैं, उनके सभी कर्मों पे जो है ध्यान रखते हैं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ही सबको खुद बनाया है। तो कहते हैं राजा बहुत प्रसन्न हुए कि अब तीसरा जवाब क्या होगा, तीसरे प्रश्न का जवाब यह है भगवान क्या कर सकते हैं। तो कहते क्या है इसके लिए आपको हमारी जगह आना होगा और हमें आपकी जगह पे बैठना होगा। तो कहते क्या है ठीक है। तो राजा जो है पुत्र की जगह पे बैठ गया और वो सिंहासन पे आके बैठ गया। बस तुरंत ही पुत्र ने कहा यही कर सकते हैं, भगवान राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते। जो है राजा जी बहुत प्रसन्न हुए और जो है तुरंत उसे खूब सारा इनाम दिए और अपना सलाहकार बना लिए।